दोस्तों, गुस्सा करना या गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, ये हम सबको पता है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अक्सर गुस्सा करके अपने घर का माहौल खराब कर देते हैं। या फिर हमारे घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके गुस्सा करने की वजह से होता क्या है कि हमारे घर की सुख शांति या रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। बुरा ये नहीं है कि आप गुस्सा करते हो, बुरा ये है कि जब ये आपकी एक आदत बन जाती है और इसके वजह से आपके घर में उसका नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ने लगता है। मैंने आपको कई बार इसके रीजंस बताए हैं अपने पिछले वीडियोस में, बट आज मैं सोल्यूशन के बारे में बात करूंगी कि कैसे आप इस साइकिल से निकल सकते हो, इसको ओवरकम कर सकते हो। वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली। हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, तो वो सोल्यूशंस क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन है टाइम आउट रूल। अब ये टाइम आउट रूल क्या है? आपने बिग बॉस में एक क्लिप देखी होगी जिसमें एक कंटेस्टेंट सलमान सर को बोलते हैं कि टाइम आउट, और वो बहुत भड़क जाते हैं। सलमान सर क्यों भड़क जाते हैं? क्योंकि उनको डिसरिस्पेक्ट लगती है वो। अब आप कोई भी अथॉरिटेटिव फिगर है अगर, या आपसे पोजीशन में बड़ा है, तो अगर आप उसको टाइम आउट बोल करके बोलोगे तो ये इट्स क्लियरली अ डिसरिस्पेक्ट, राइट? बट यहाँ पर आपको क्या करना है, जब कभी भी, क्योंकि हम हाउस होल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, घर के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी आपको कभी गुस्सा आए या किसी और को गुस्सा आ रहा है तो अपने घर का एक टाइम आउट रूल बनाओ कि जब भी कोई फटेगा या भड़केगा तो वहां पर 15 से 20 मिनट तक के लिए आप सब लोग पॉज ले लोगे, मीन्स रिएक्ट नहीं करोगे। अपना अपना काम करने चले जाओ, शांति से एक्सक्यूज लेके जाओ। ऐसा नहीं है टाइम आउट, वही वाला एग्जाम्पल, तो वो चीज और ट्रिगर करेगी सामने वाले को। नहीं, एक्सक्यूज लेकर के आप 15 से 20 मिनट का पॉज लो। एंड होगा क्या, ये पॉज आपको लॉजिकली सोचने का मौका देगा। जब आप शांत हो जाओगे, आप बेहतर तरीके से, जो भी आपको गुस्सा आ रहा है, अल्टीमेटली गुस्सा क्यों आ रहा है, ये क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है? तो आप फिर मुद्दे पे बात कर सकते हो। पहली चीज, इससे घर का माहौल खराब नहीं होता है। दूसरी चीज आती है, आपको पता है एड्रेनल रश, जब कभी भी हमको गुस्सा आता है तो ये बहुत तेज होता है। इस एनर्जी को चैनलाइज अगर नहीं किया जाए, फिजिकली एक फिजिकल एक्टिविटी में बदला नहीं जाए, तो फिर ऐसी ही जगहों पे आपने देखा होगा लोग वायलेंट बहुत ही बिहेव करते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। ओके, तो दूसरा जो सोल्यूशन है वो ये है फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करना। जब कभी भी गुस्सा आए तो भाई साहब आप क्या करो, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में खुद को एंगेज कर लो। अब आपको बताती हूँ, मेरे फादर को बहुत ही, वो ना, गुस्सा आना एक अलग बात है, लेकिन वो बहुत ही रिएक्टिव हो जाते थे, चिड़चिड़े हो जाते थे और गुस्सा करते थे। और उनका गुस्सा बहुत ही वैसा वाला था कि 2 मिनट में ही वो गुस्सा करेंगे और 2 मिनट में ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके वजह से होता क्या है कि दूसरा वाला भी बहुत ट्रिगर हो जाता था। तो मैंने उनको ये चीज बोली थी कि सेम यही चीज कि फिजिकल एक्टिविटी में, अब ये फिजिकल एक्टिविटी क्या हो सकती है कि आप क्लीन करो, जा करके अपनी कबर्ड क्लीन करो, कुछ भी क्लीन करो। इससे क्या होगा, आप काम हो जाओगे। ओके, हेल्दी वे में आपने अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया। तो मेरे फादर साहब ये बोलते थे कि अब तो मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, मेरे कपड़े तो, या जब मैं उनसे बोलती थी कि आपके कबर्ड जो है वो गंदी क्यों है, ठीक है, तो वो बोलते थे कि क्योंकि मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बात मुझे याद है। तो जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब ये है कि आप अपने इस एनर्जी को, इस रश को अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में लगाते हो तो आप अपने, जो आप चीखते हो, चिल्लाते हो, इस चीज को आप बहुत हद तक ओवरकम कर लोगे। तीसरी चीज है रूट कॉज को, रूट इमोशन को समझना। जब कभी भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए या कोई भी बहुत ज्यादा गुस्सा करे,
तो एक बार खुद को रोक करके पूछो कि ये गुस्सा इसका रूट कॉज क्या है, आ क्यों रहा है? क्या आप थके हो? क्या आपको स्ट्रेस है? क्या किसी ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है? ये सब जब आप पूछोगे तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हो उस समय पे, और सही मुद्दे पे बात कर सकते हो। ये जो बात बात पर ट्रिगर होकर के जो हम गुस्सा करने लगते हैं ना छोटी छोटी बातों पर, ये चीज हमें हेल्प करती है। जब हम एक रूट इमोशन को समझते हैं कि हमें क्या क्या दिक्कत है, तब हम सही मुद्दे को पकड़ के उस पर बात कर पाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हुई। उसके बाद आता है दोस्तों, टाइम इज एवरीथिंग। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को जितना भी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। जब कभी भी आपको गुस्सा आए या गुस्सा आता है और घर का माहौल गड़बड़ होता है, तो आप नोटिस करना कि वहां पर अक्सर आप बहुत ही गलत टाइम पे कोई चीज बोलते हो, जिसमें दूसरा टाइम क्या है, आप कब ढंग से बात कर पाओगे। अल्टीमेटली बात वही है कि आपको गुस्सा आ क्यों रहा है, किसी ना किसी वजह से हो रहा है, जिस या तो आपका कोई काम नहीं हुआ, या तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, कुछ तो है ना। तो बात करने की जरूरत है। अब आप बात कैसे कर पाओगे? जब तक दोनों पार्टीज शांत होकर के सुनेंगी नहीं एक दूसरे को, तब तक वो बात का सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो शांत होना बहुत जरूरी है, ना कि किसी को बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होकर के उस चीज को एग्रीवेट करना, उस सिचुएशन को। तो वहां पर क्या चीज जरूरी हो जाती है कि दोनों पार्टीज का शांत होना। तो वो समय हमेशा देखना कि कब वो सही समय जहां पर दोनों लोग शांत होकर के बात कर सके। आप देखोगे जहां पर आप ऐसे एक दूसरे को सुन पाते हो, एक दूसरे की बातें सुन पाते हो बिना रोके टोके, ये भी कंडीशन है कि एक दूसरे को काटना नहीं है, एक दूसरे को टोकना नहीं है। जब सामने वाला अपनी बात कहे तो शांत होकर के उसकी पहले पूरी बात सुनना। आप जब कोई बात कहो तो सामने वाला शांतिपूर्वक आपकी बात सुने। इससे क्या होता है, ये आदत प्रैक्टिस करने से आप देखोगे कि आपके घर का जो माहौल होता है वो बहुत ही स्टेबल और अच्छा होने लगता है। ये बहुत अच्छी हैबिट है। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी ये पीस को क्रिएट करेगी, और घर में भी ये ओवरऑल पीस को क्रिएट करेगी। अच्छा, एक और चीज है, ब्लेम गेम को रोकना। आपको ये पॉइंट मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसको एड्रेस किया है कि ज्यादातर आप देखोगे माहौल बहुत ही गंदा हो जाता है। एक समय पे तो आप एक दूसरे को बोलते हो, बाद में फिर आप ब्लेम करने लगते हो, डायरेक्ट ब्लेम करने लगते हो। तो होता क्या है, उसको रोकना। अब रोकोगे कैसे, क्या करना है? जैसे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने ये किया, इसके जगह पे अगर आप ये बोलो कि मुझे बुरा लगा, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो सामने दोनों में बहुत डिफरेंस है। और यहीं से जो सारी लड़ाई है, ये शांत होकर के अपने आप ही एक दूसरे को, आप सामने वाला आपको समझने की कोशिश करने लगता है, उसको भी थोड़ी वो स्पेस मिलती है कि अब यहाँ बात मेरी नहीं हो रही है, सामने वाले की हो रही है, जो कि नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके से भी आप देखोगे, जब आप ब्लेम गेम को रोकने की कोशिश करोगे और इस तरीके से बात करोगे, तो वहां पर भी आप देखोगे कि जो गुस्सा है, गुस्से में क्या होता है कि असल मुद्दा पीछे छूट जाता है और सिर्फ रिएक्शन ही बचता है। तो इस चीज से आप बचोगे। तो ये सारी चीजें थी जिसपे अगर आप इसको इन सॉल्यूशंस को फॉलो करते हो, इन सॉल्यूशंस पे काम करते हो, तो देखना आपको जरूर हेल्प मिलेगी और आपके घर का माहौल भी हेल्दी रहेगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर दोस्तों, और अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताओ। मेरे चैनल को जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।